12/2022 को एक हमारे विभाग की जूनियर कोच शिक्षा डाटा जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और जिसका आधार नहीं होता उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीजें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्ट नहीं। सेकेंडली, ये राजनीतिक चीजें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो है बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है, दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी और अपने हलके को भी और अपने एरिया को कैसे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी इस चीज को किसी को हजम नहीं हुई। और जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी नहीं हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी जो है, अगर आप अरे चुप करो यार, स्विच के पास है भाई, यार दूर हो, स्विच से भाई यार, एक सेकंड यार। अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई मुझे स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी मिले और ये कहे कि मंत्री जी मुझे हेल्प चाहिए, ग्राउंड के अंदर बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं करने देते, भागने नहीं देते हैं, तो उस चीज को अगर आप रुकवाते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, कि ये आपको शायद पता भी होगा कि एक मीडिया में बाइट भी चली थी और मैंने कहा भी था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने दी जाए। तो उस समय ये जो जूनियर कोच अभी हैं, उस समय खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये स्टेडियम के अंदर कैसे है। बाद में उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, अपॉइंटमेंट भी मिले। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनका नेशनल गेम्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स को मैंने डायरेक्शन दी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनी जाए, और हमारे यहाँ से विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन जरूर लिखी जाए या कुछ कन्वे किया जाए एथलेटिक्स फेडरेशन को, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को या IOA को, कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो पता कर लीजिए कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। वो होने के बाद इनकी जॉब भी लगी। हमारे यहाँ क्या है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत बहुत से खिलाड़ी ज्वाइन किया है, और हम जब उनको फर्स्ट पोस्टिंग का स्टेशन देते हैं, और वो स्टेशन हम उस प्रकार दे रहे थे पहले कि जहां जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में जो कोच जिस गेम की कमी है उस प्रकार हम दे रहे थे। लेकिन बहुत से खिलाड़ियों का ये कहना था कि हम कॉन्टिन्यूसली खेल रहे हैं, देश की तरफ से खेल रहे हैं, हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, तो हमें जो है
होम डिस्ट्रिक्ट दी जाए जिससे कि हम अपनी और अच्छी ट्रेनिंग कर सकते। उस दौरान इलेक्शन शुरू हुए और हम ट्रांसफर किसी की नहीं कर सकते, लेकिन जब ये नई भर्ती आई, ये नया ग्रुप आया 12 कोचिज का, उस कोचिज के अंदर हमने ये कहा कि हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं जिससे कि किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। बाकी के जो हैं उनको हम रेगुलर में ट्रेनिंग भी दे देंगे और उनकी जो जहां पर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो जिला भी दे देंगे। तो ये दिया गया। तो मैडम ने कई जगह पर फोन करके मेरे से मिलने की बात की। उस समय हमारा ये सेशन भी चल रहा था, उससे पहले भी। तो कल सेशन के दौरान मैंने इनको समय दिया, यहाँ पर आए मेरे कैंप ऑफिस में, और उस समय बात हुई तो मैंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखो, और वो एप्लीकेशन जो है आप आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ना करके आप ट्रेनिंग पंचकुला के अंदर करना चाहते हैं तो हम आपको अलाउ कर देंगे। उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि ऐसे खिलाड़ी जो भी हैं उनको एक सर्कुलेट मैसेज कर दिया जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कि जो जितने भी, कल शाम की बात है, कि जितने भी खिलाड़ी हैं डिस्ट्रिक्टों में खेल रहे हैं, उनकी अगर किसी और स्टेशन पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं और वो ज्वाइनिंग उनकी किसी और डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट है तो वो जाकर कर सकते हैं, और अपनी प्रायोरिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि वो गेम कर रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूसली कंट्री को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उनका लुक आफ्टर करेंगे क्योंकि खिलाड़ियों के लिए मैं हूं। तो ये बात हुई है, और मुझे लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज है कि झज्जर ना कर, पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज को माहौल बनाया गया। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पुरानी चीजें जो भी इनका पुराना लाइफ है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए आपके माध्यम से, मैं और इसकी जांच हम लोग भी करवाएंगे, इसकी जांच पुलिस में भी होनी चाहिए, और फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर आपको क्या लगता है क्या मोटिव रहा होगा इसके पीछे? मैं मैडम ये कह के बताऊं कि आप ये बताइए कि मैं खिलाड़ियों की हेल्प करता हूँ। यहाँ पर सैकड़ों खिलाड़ी मेरे पास आते हैं, कईयों की कोई अगर मैसेज होती है किसी की जॉब को लेकर, किसी को कोई पॉलिसी को लेकर, किसी को कैश अवार्ड को लेकर, तो मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन इसमें ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना था, पंचकुला रहना था, और उस चीज को वो उन्होंने इस तरीके किया। हाँ, एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, इनकी एक एप्लीकेशन आई, मुझे लगता है कि ये 15-20 दिन, महीना पहले इन्होंने थ्रू, क्योंकि ये जॉब लग गए थे उस समय, 3 महीने के आसपास हो गया इनको, तो पंचकुला से इन्होंने हेडक्वार्टर से नीचे से इन्होंने थ्रू डीएसओ ने हेडक्वार्टर होकर मेरे पास एप्लीकेशन है कि बाहर आउट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग करने जा रहा है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन एज ऑफ मिनिस्टर पेपर वर्क देखना पड़ता है, और किसी भी फेडरेशन का कोई भी चिट्ठी नहीं थी, और जो, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं, एक कोर ग्रुप होता है, हर गेम का होता है, कि उन कोर ग्रुप को ट्रेनिंग करने के लिए फेडरेशन परमिशन देती है, लेकिन इनका वो लेटर भी नहीं था, और ये एज ऑफ विद पे अभी एलिजिबल नहीं थे, आउट ऑफ इंडिया इनको परमिशन दी जाए, तो उस चीज को मैंने डिनाई किया। वो रीजन ये था कि मेरे लिए सब रूल एक बराबर हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को मैं किसी भी चीज में अंधेरे में या किसी भी गलत चीज में नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चीज कहा कि अगर वो ऐसी एप्लीकेशन दे देंगे फेडरेशन की तरफ से कि इनको ट्रेनिंग करने जाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने की परमिशन भी दी। तो वो कह रही है कि आपने उनसे सोशल मीडिया की तरह कांटेक्ट किया, पहले इंस्टाग्राम एंड देन स्नैपचैट, और वो भी वैनिश मोड में, जहाँ पे मैसेज जो है वो तभी गायब हो जाते हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो मैसेज उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता हूँ, उन्होंने मेरे से मैसेज पे बात की है तो मैंने उनको रिप्लाई दिया बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी क्राइम है कि अगर किसी को किसी का रिप्लाई दे। लेकिन सर उनका आरोप तो बड़ा संगीन है। वो तो ये कह रही है कि आपने उनको बुलाया, आपने उनको कहा कि आपको अगर जब वो डिपार्टमेंट में ठीक नौकरी करें तो मेरे हिसाब से आप काम कीजिए। जो बात मैं आपको कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आपने सुनी होगी, मैंने सुनी उस तरह का आरोप है। मैं आपको एक चीज कि आपके घर से वो इस हालत में निकली। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग सब हरियाणा की टॉप मीडिया, इंडिया, हिंदुस्तान की मीडिया में बैठी है,
आप एक बार जो हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे कोच हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं पंचकुला के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, उनके व्यूज जरूर लें। रिसेंटली कुछ महीने पहले जब ये कोच नहीं थी, डिप्टी डायरेक्टर हमारी वो भी ओएसपी पे भर्ती हुए हैं, कविता है, वो उस समय पंचकुला अंबाला के रेंज में थी, आजकल वो बेंगलोर NIS करने गई हुई हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने रिटर्न में इसकी अगेंस्ट कंप्लेंट दी हुई है डायरेक्टर को। DSO के साथ बद व्यवहार, कोचिस के साथ, प्लेयर्स के साथ बद व्यवहार है इनका, तो आप उनके बारे में वो चीज देखें। अब उस चीज को क्या करना चाहते हैं इस तरीके से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसको तो मैं पूरी जांच करवाना चाहूंगा। सर वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जैसे DGP को कंप्लेंट की, CM को कंप्लेंट की, लेकिन ना कोई मेल है, ना कोई कंप्लेंट है, ना आपका क्या हो, क्या आपके पास जो मैसेजेस उन्होंने किए या आपने जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया वो कोई डेटा अवेलेबल नहीं, मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही उस चीज को वेनिश मोड में डिलीट कर दिया। लेकिन मैं डेफिनेटली एक चीज कहना चाहूंगा कि जो ये कंप्लेंट्स उन्होंने वहाँ की है, उनको भी तो कुछ कहा होगा, उनको ट्रेनिंग के बारे में ट्रेनिंग नहीं करने दिया। मेरे को जब स्टेडियम के अंदर आए कि ट्रेनिंग नहीं करने दिया, तो मैंने डायरेक्टर को इमीडिएटली, मैं पंचकुला में कोई फंक्शन था उस दौरान मुझे मिले हैं, तो उस दौरान मैंने डायरेक्टर को क्लियर कर कहा कि इनको ट्रेनिंग करनी, तो ट्रेनिंग भी करने दी। ट्रेनिंग करने के बाद इनका मिसबिहेव के डिप्टी डायरेक्टर के साथ हुआ। संदीप जी, ये पंचकुला में क्यों रहना चाहते थी? क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग की वजह या? आई हैव नो आइडिया। ट्रेनिंग के कारण से डेफिनेटली देखिए, इतना अच्छा सेंटर बना है तो एक खिलाड़ी का तो रहता है कि मुझे पंचकुला ट्रेनिंग अच्छी मिले, लेकिन मैंने इनको कल भी एक बात कहा, आज भी मैं आप सबके सामने ये कह रहा हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म करना चाहता है कंट्री के लिए, मैंने कल शाम को, ये तो आज सुबह आप लोगों को पता लगा होगा दोपहर को, लेकिन कल मैंने उनको कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। कल कोई बात नहीं, मैंने कहा एप्लीकेशन दे दीजिए। देखिए एज ऑफ हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट पहला जो पोस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ अब हम किसी भी जॉब में लगते हैं, आप लोग भी मीडिया के हो, आपने जब मास कम्युनिकेशन किया होगा उसके बाद आपको भी ट्रेनिंग के लिए किसी न किसी जगह तो लगाया होगा, किसी न किसी अच्छे एंकर के साथ, अच्छे कैमरामैन के साथ, अच्छे जर्नलिस्ट के साथ लगाया होगा, लेकिन उस समय आपने जो ट्रेनिंग की होगी वो ट्रेनिंग आपको पूरी लाइफ थ्रू आउट काम आती है। तो हमारे डिपार्टमेंट में जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के कोच आते हैं, हम उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए लगाते हैं। और पहले हम लगा रहे थे डिस्ट्रिक्टों में जहां पर जिस गेम के कोच नहीं होते थे और वो गेम के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट है कि हम अपने घर में रहकर, डिस्ट्रिक्ट में रहकर हम ट्रेनिंग भी कर लेंगे। 3 महीने के आसपास की ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या है कि अपने डिपार्टमेंट की जानकारी, आपको कोचिंग कैसे देनी है, क्योंकि आप खिलाड़ी हो तो ट्रेनिंग तो हर विभाग की होती है, तो उस वे में किया था। तो कल मैंने इनको ये कहा कि हम 3 महीने के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, आप अगर कहीं नेशनल्स कुछ था इनका कंपटीशन, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि अप्रैल मई में हमारा कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के बाद मैं किसी भी और डिस्ट्रिक्ट में जहां पे भी आप करेंगे मैं हम आपकी ट्रेनिंग करूंगा। तो मैंने ये कहा, तो उसके बाद ये भी कहा कि मैं इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ कि हम आपके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, खिलाड़ी मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो डायरेक्टर को मैंने पूछा तो वो कहते कि हम ये डायरेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। फिर मैंने उनको कहा कि आप हर जिले में सभी DSOs को मैसेज दे दीजिए कि जितने भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत आज करंट में खेल रहे हैं कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, उनको आप जिले के अंदर, अगर उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए तो वहां ट्रेनिंग कर ले, अगर उनको वो डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट ना होके किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करने तो उसकी भी परमिशन दी जाए, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कल की बात है। मंत्री जी वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको इंस्टाग्राम पे जब मन करता है आप उसको उनको ब्लॉक कर देते हैं, जब मैसेज भेजने होते हैं जब उनको अनब्लॉक कर देते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ जो ये बात सामने आई है कि आपसे जब वो मिलने आई तो आपने कहा कि ये कैमरे यहाँ पर लगे हुए कंफर्टेबल नहीं है। तो आप लोग मेरे को मिलने आते हो, मेरे को सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, तो यहाँ तो मुझे लगता है कि आप CID की रिपोर्ट भी ले लीजिए कि यहाँ पर कोठी में सारा दिन कितने लोग मिलते हैं। मंत्री जी, जो भी बात आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, उन्होंने एक आरोप लगाया, पर उन्होंने कहा कि जब मैं जैसा आप चाह रहे थे वैसा मैंने नहीं किया तो आपने उनकी ट्रेनिंग बंद करवा दी। फिर वो दिग्विजय चौटाला से मिली, दिग्विजय चौटाला ने आपको फोन किया, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू। मुझे कोई दिग्विजय जी का भी कोई फोन नहीं आया। उन्होंने मुझे ये कहा जब हमारी एक बैठक थी, कहते ऐसे करके एक खिलाड़ी है और उसको क्या करना चाहिए। मैंने उनको ट्रेनिंग का है, हमने ट्रेनिंग उनकी करवा दी और वो इस ट्रेनिंग के पहले किया, लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद भी उनकी वहां पर डिप्टी डायरेक्टर के साथ, वो महिला है, महिला के साथ उनका खुद का पंगा हुआ, उनका खुद का भिड़ाव हुआ। बात जरूर सामने आ रही है कि कई बार एप्लीकेशन या कई बार उनकी जो परेशानी है उनको लेकर के आपसे चर्चा हुई। वो कह रहे हैं जन्मदिन के टाइम पे भी उन्होंने आपको विश किया। जब आप कितना समय हो गया था आपको इनको जानते हुए या बात किया?
आई डोंट थिंक सो, मेरे को पता नहीं है जन्मदिन पे, मेरा तो जन्मदिन अब आने वाला है फरवरी में। सर सोशल मीडिया के अंदर आप कब से जो है उस खिलाड़ी कोच के साथ जो बातचीत करते हुए आ रहे हैं? मुझे स्टेडियम में पहले मिले थे, उसके बाद इन्होंने मेरे को मैसेज किया। जून ऑनवर्ड्स उनके द्वारा 5-6 महीने होंगे जब उनका पहली बार उनकी पंचकुला स्टेडियम में मिली। सर जो आरोप लगाए हैं खिलाड़ी ने, और इतने बड़े आरोप हैं, अगर वो झूठे साबित होते हैं तो एक खिलाड़ी का पूरा करियर भी खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने आरोप लगाए मीडिया के सामने, वो खिलाड़ी आई, तो क्या मैं तो मंशा आप आपको मानते कह रहा हैं? हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कितना बड़ा- और मैं करवाऊंगा भी। कोई कारण आप मानते हैं कि क्या मंशा रही खिलाड़ी कितना बड़ा कदम उठाने से मैं पहले? एक चीज बताऊंगा, पूरे हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, FIR जो है वो ऑनलाइन भी होती है, क्यों किसी राजनीतिक ऑफिस में जाके इसको बोला गया है? ये इसके बारे में भी आप सोचिए। सर किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने जो है वो कहा कि 3-4 और खिलाड़ियों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार जो है वो सामने आया, और दूसरी बात बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मुझे बताया तो जाए कौन है वो कहने को तैयार नहीं है, उनका ये कहना, उनका एलिगेशन से लगा दिया। देखिए कहने को तैयार नहीं है, मुझे पता तो चले कौन है वो, कौन कहने को तैयार नहीं है। बात ये है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसका विपक्ष का भी है, और विपक्ष जो है अपने ही ऑफिस में बैठा के अगर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी फीमेल्स पत्रकार भी हैं, महिला थाने भी मैंने बताए, 0 FIR भी होती है, ऑनलाइन FIR भी होती है, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। और हमारे यहाँ महिला जो DSOs हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको भी बता सकते थे, उनके साथ तो खुद भिड़े हुए हैं। सर सर, आपको जैसे भी ऐसा आपने हुआ बताया इस तरीके से वहाँ महिला DSO हो या फिर उनके खिलाफ भी इन्होंने इस तरीके का कार्य किया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर या फिर घर पे बुला करके बात करना, आपको नहीं लगा कि ये सेफ नहीं है ऐसा आपको? क्योंकि इस तरीके का व्यवहार जो है पहले ही पता मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाले की मंजिशा अगर ये है कि झूठ बोल के कुछ ऐसा बोल के कुछ करे, तो अब जैसे आप बैठे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मुझे पता, लेकिन मुझे नहीं पता ना सामने वाला झूठा कुछ बनाकर अफवाहें सामने ले आए तो। सर जिस तरह आपने कहा कि आप भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएंगे, आपने कहा कि कल आप अपने कैंप ऑफिस में उनसे मिले, वो ये कह रही हैं कि ऐसी जगह मिले डेलिबरेटली जहाँ पर कैमराज नहीं थे। तो पहला सवाल, क्या आपके कैंप ऑफिस में कोई कैमरेज हैं? जब आप जांच कराएंगे तो क्या सबूत कुछ अपनी तरफ देखिए से कैमरे लगे हुए हैं, मैंने काफी टाइम हो गया, काफी समय से ये बाहर लगे हुए कैमरा, काफी समय से ये मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर जो आएंगे चेक कर लेंगे अपने आप। क्योंकि जो आरोप लगाए हैं टी-शर्ट फटी हुई थी वो देखिए मुझे एक आप दुनिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझे ये बताइए, यहाँ सारी मेरी पुलिस खड़ी है, सारा कुछ है, वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले मेरे को देख रहे हैं, तो इनसे भी पुलिस जांच करवाइए ना, इनसे भी पता करिए कि वो ऐसे कुछ भागे हैं कि नहीं। तो आप जांच डिपार्टमेंट से कराएंगे नहीं, या हम पुलिस से करवाएंगे। तो सर एक चीज है, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आप और बीइंग वो भी एक एथलीट रही है, वो सिर्फ ट्रांसफर के लिए इतना बड़ा आरोप एलिगेशन लगाना क्यों इस तरीके के मामला, सिर्फ मुझे जो दिख रहा है पीछे, देखो 2 चीजें इसमें जो सरेआम दिख रही हैं, एक ट्रांसफर में वो जो पहली पोस्टिंग है, हमने तो ट्रांसफर भी नहीं की, हमने तो पहली पोस्टिंग दी है। ट्रांसफर और पोस्टिंग में बहुत फर्क होता है। दूसरी चीज कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ की गई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों में से कई लोग वहां होंगे। आते हुए और जाते हुए कि कल जो CCTV फुटेज है वो मीडिया में जारी करेंगे। मैं देख रहा हूँ, मुझे करना पड़ेगा। मैं तो सच बताऊं, मैं तो आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि भाई मैं मेहनती खिलाड़ी हूँ और मैंने मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ। मेरी छवि को डैमेज करने का किसी न किसी को, देखिए बहुत यंग एज में मुझे ये कुछ मिला है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये हैं कि मेरी छवि को डैमेज करने के लिए ये काम किया। सर कब कंप्लेंट करेंगे आप? कंप्लेंट कब? जांच में आप सबको पता लग क्या जाएगा। आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? कि कोई भी हो सकता है, विपक्ष का। मैं तो आपको सीधा बता रहा हूँ, कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? वो सर सबको बताया गया। कंप्लेंट कब करेंगे आप? क्या कोई मानना मैं नहीं बहुत कर जल्दी रहा? आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी और मैं इस चीज के ऊपर कार्रवाई भी करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि आप इस चीज की कोई ऐसी टीम दें जो ना मेरी हो ना किसी की हो, जो पूरी जांच करे और इसका पूरी की पूरी जांच करके सच क्या है झूठ क्या है पता करें। थैंक यू।